जय हिंद। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप और कल के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। इसमें हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं पहली बात, और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र रहा है। और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला राज्य भी कौन सा है? महाराष्ट्र है। और सबसे स्वच्छ राज्य भी कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ प्रदेश भी महाराष्ट्र है। हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो 3 जगह इन्हें लॉन्च किया गया था सुपर कंप्यूटर को, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान है भारत का वैश्विक नवाचार सूचकांक में। हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए? तो जापान के अगले प्रधानमंत्री बने शिगेरू इशिबा। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो इसकी राजधानी है। उगते हुए सूरज और निप्पनों का देश भी और सुकुमारों का देश भी किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है भारत में? तो 16 मार्च को मनाया जाता है भारत में वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह 16 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है संत तुकाराम हवाई अड्डा। और जो श्री राम, अब इस हवाई अड्डे का नाम हो गया श्री राम हवाई अड्डा, कहाँ पर? अयोध्या में उद्घाटन हुआ था। या उसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या में। हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो यह श्रीलंका की तीसरी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो अनुराग कुमार दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति पर नियुक्त हुए। और प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये अमर सूर्या बनी है, हरिणी अमर सूर्या। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है भारत, और पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा बनी है। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो यह विक्टोरिया बनी है, डेनमार्क की मिस यूनिवर्स। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो यह लापता लेडीज़ मूवीज़ को चुना गया था, लेकिन अब ये बाहर हो चुकी है। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह रावतभाटा राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर। भारत में कुल कितने? 7 परमाणु रिएक्टर है। हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी नियुक्त हुए। हमारे सेना प्रमुख कौन है? थल सेना प्रमुख तो वर्तमान में उपेंद्र त्रिवेदी जी है। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये जो नौसेना है हमारी, नौसेना के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने आयोजित किया है? तो यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो हंगरी में आयोजित हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा है? तो भारत इसका विजेता रहा है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में शतरंज ओलंपियाड का भारत विजेता रहा है। और फीडे शतरंज चैंपियनशिप को भी कौन जीता है? फीडे शतरंज चैंपियनशिप को तो यह डी गुगेस जीते। और डी गुगेस इसे जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं विश्व के फीडे शतरंज चैंपियनशिप को। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को किया है कुष्ठ रोग फ्री देश। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है? तो उज्जैन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुई थी। हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष राज्य है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद कमेटी की अनुशंसा पर। और 129वें विधेयक बिल के रूप में यह लोकसभा में पेश किया गया था। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे 2026 के राष्ट्रमंडलीय खेल। हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्किल्स 2024 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रांस में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिशी मार्लेनो यह तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। टाइफून यागी
टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था इनको सहायता पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन गंगा कहाँ पर चलाया था? तो यूक्रेन में चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया था? यूक्रेन में। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, क्योंकि 16 सितंबर 1984 को ही जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है वह होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो करम प्रकृति पर्व झारखंड में आयोजित होता है। सरहुल भी कहाँ पर आयोजित होता है? तो सरहुल का आयोजन भी झारखंड में होता है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके जो विजयपुरम है किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और 10 जनवरी को अभी आने वाला है। 10 जनवरी को कौन सा मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 प्रारंभ किया है? तो ईस्टर्न ब्रिज जो 7 युद्ध अभ्यास है यह इंडिया और ओमान के मध्य प्रारंभ हुआ है। अल नगाह यह भी किसके साथ होता है? अल नगाह युद्ध अभ्यास, तो यह भी इंडिया और ओमान के मध्य होता है, और ईस्टर्न ब्रिज भी। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो टील कार्बन अध्ययन के अंदर टील कार्बन का अध्ययन कहाँ पर किया गया है? तो केवलादेव राजस्थान में किया गया है। टील कार्बन क्या होता है? जो आर्द्र भूमियाँ होती है, अगर आर्द्र भूमियों से कार्बन उत्सर्जित होने लगे, अर्थात आर्द्र भूमियाँ जब खराब हो जाती है, तो इसका अभी पहला बार अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव में। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह सीरिया ने जीता है और भारत को हराकर सीरिया के द्वारा जीता गया था। कोपा अमेरिका कप इस बार किसने जीता है? तो अर्जेंटीना के द्वारा कोपा अमेरिका कप जीता गया है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका कप को जीता है। फुटबॉल का है यह भी। यूरो कप को किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है यूरो कप को। किसने? स्पेन के द्वारा जीता गया है यूरो कप। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? तो जेनिक सिनर कहाँ के? इटली के रहने वाले, और इन्होंने यूएस ओपन जीता इस बार। अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यूएई में स्थापित किया गया है। और इस बार का महिला T20 वर्ल्ड कप भी कहाँ पर होता है? वुमेन T20 वर्ल्ड कप, तो इसका आयोजन यूएई में ही होता है। नीदरलैंड यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड यहाँ पर विजेता होती है, और दक्षिण अफ्रीका जो उपविजेता रहती है या पराजित होती है। तो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई में, T20 महिला वर्ल्ड कप को न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सूरत को प्राप्त हुआ है। और जो अभी ऊर्जा साक्षरता के लिए जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो इंदौर के द्वारा पहला जो ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए मिशन प्रारंभ किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? राजा रणधीर सिंह जी है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जीरिया को बनाया गया है। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? यह हरविंदर सिंह जी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया गया है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में आयोजित हुआ है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन है? तो पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट प्रीति पाल जी बनी है। ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला। हाल ही में 133वें डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है डुरंड कप। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? इम्मानुएल मैक्रोन को सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। पेरिस ओलंपिक के सफलतम आयोजन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अब हम कल के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किसने प्रदान किया है? तो यह यूएसए के द्वारा प्रदान किया गया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है, आंध्र प्रदेश के सीएम। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो तारा और तेजस को घोषित किया गया है। हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदंबरम का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति दोनों से इनका संबंध है, परमाणु परीक्षण से संबंधित ऑपरेशन है।
भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2022-23 को अपनाया जाएगा। हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह एसबीआई के द्वारा प्रारंभ की गई है सेविंग के लिए। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो जिष्णु शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कहाँ के राज्यपाल है? तेलंगाना के। हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो 69वां रेलवे डिवीजन जम्मू बनने वाला है। हाल ही में महाभारत वाटिका किसने विकसित की है? तो यह उत्तराखंड ने विकसित की है, रामायण वाटिका के बाद महाभारत वाटिका। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के बीजों का अंकुरण हुआ है। ये आज के प्रश्न है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ दुनिया में कौन से स्थान पर है भारत? तो भारत तीसरे स्थान पर है 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ दुनिया में। हाल ही में लिट्स 2024 के अनुसार 30 श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? 30 श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को मिला है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो पहला बेबी बॉय मिजोरम में हुआ है, बीटा जनरेशन का। हाल ही में ग्लोबल पावर सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो लंदन को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन कहाँ पर होना है? बेंगलुरु में इसका आयोजन होना है। हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो इसका विकास CSIR के द्वारा किया गया है, पैरासीटामोल का विकास। हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो फराल सखी पहल को महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टी का आयोजन। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।